झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे के बीच की खटपट और अनबन कोई नई बात नहीं है। दोनों नेता कई मौकों पर एक दूसरे पर तीखे वार करते नजर आ चुके हैं। बीते कई दिनों से संसद में निशिकांत दुबे लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हैं। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी में नेता और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे पर हमला बोल दिया। उन्होंने निशिकांत दुबे की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए और निशिकांत दुबे को गोड्डा से बाहर करने की बात कही। डॉक्टर इरफान अंसारी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, निशिकांत दुबे जी जो है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी का वो एक खिलौना बन के रह गया। राहुल गांधी जी का अपमान नहीं सहेगा इरफान, मैं साफ साफ बता देता हूँ। और हमें लगता नहीं कि वो झारखंड से आते हैं। झारखंड की संस्कृति, झारखंड की मर्यादा, झारखंड का रहन सहन ये इस परिप्रेक्ष्य में नहीं है। हमारा ये कल्चर नहीं है। गांधी परिवार जिसने देश को दिया, आज गांधी परिवार के चलते हम सब हैं, आप सब हैं और ये मीडिया चैनल है। और उस परिवार को इस तरह के अभद्र टिप्पणी करना, जिसको मैं दोहरा नहीं सकता। आप सदन में बोलते हैं ये बात, जनता के बीच में बोलते हैं ये बात, तो कहीं ना कहीं उनके बातों से झारखंड का अपमान हो रहा है। यहाँ की मान मर्यादा, जो सम्मान है, वो अपमानित हो रहा है। जेपीएससी में एज रिलैक्सेशन का मुद्दा अब सदन पहुंच चुका है। झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर प्रदीप यादव और जेएलकेएम के नेता जयराम महतो ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। दोनों ही नेताओं ने सरकार से मांग की कि जल्द ही इस मसले पर एक निर्णय लिया जाए और जो छात्र लगातार जेपीएससी में एज की कटौती की मांग कर रहे हैं, उनकी मांगों पर सरकार विचार करे। पहले सुनिए दोनों ही नेताओं ने क्या कुछ कहा। सरकार के संज्ञान में है, तब तो सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने अपने जिम्मे इस सवाल को लिया है और उन्होंने कहा है कि सरकार गंभीर है, इसके समाधान हम करेंगे। हम आशान्वित है कि हजारों छात्र के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। निश्चित रूप से सरकार इसका समाधान करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आएगा तो जो बात अभी हमने कोर्ट के बारे में कही है, बोला कि सरकार के ध्यान में ये बातें नहीं थी। मुझे लगता है सरकार अब इसे संज्ञान में। जेपीएससी में बिल्कुल ये उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि जेपीएससी का मतलब होता है एक साल में एक एग्जाम। आज हम 2026 में है, उसके हिसाब से कम झारखंड में 26 जेपीएससी का एग्जाम होना चाहिए, लेकिन ये 9वां है। हालांकि इसे गिनती में 14वां बताया जा रहा है, क्योंकि 7वां से 10वां और 11वां से 13वां एक साथ लिया गया था। लेकिन अगर कैलेंडर ईयर की बात करें तो ये मात्र 9वां एग्जाम है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर इससे पहले का जो जेपीएससी एग्जाम था, उसका जो अधिकतम एज का जो कट ऑफ था वह 2017 था। तो चूंकि आप उसके बाद ये एग्जाम ले रहे हैं तो 2018 होना चाहिए। और मैं सरकार से भी सदन के माध्यम से ये मांग करूंगा कि जेपीएससी की जो 2026 की परीक्षा ली जाएगी विज्ञापन संख्या 1/2026 के माध्यम से, उसमें अधिकतम आयु का जो कट ऑफ हो वह 1 अगस्त 2018 हो। अब देखना होगा सरकार इस मसले पर क्या कुछ निर्णय लेती है और इस पूरे विवाद का क्या अंत होता है।